दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी भी बच्चे का क्लास 6 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से लेके पूरा प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, आपको नवोदय विद्यालय समिति से सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट आ जाती है नवोदय विद्यालय समिति, इसको हमें ओपन करना है। तो ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक पेज हमारे सामने आता है, एक नया टैब आ जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। ठीक है, इसमें हमें क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा 6 में प्रवेशित ऑनलाइन आवेदन 2025-26 में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर मिल जाता है। तो यहाँ पे है कि हमें कैंडिडेट कॉर्नर पे आना है। कैंडिडेट कॉर्नर में यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय समिति 2025-26 है, इस पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन होना है कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे पूछता है, तो ये हमें बतानी है। लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमें और चाहिए होगा। ठीक है, और वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों स्टडी सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे चाहिए होता है इनके खुद के फॉर्मेट पे। वो हमें कहाँ मिलेगा, इस वेबसाइट पे। जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेट फॉर स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मेट आ जाता है, एक यहाँ पे पीडीएफ फाइल आ जाती है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक पीडीएफ फाइल आएगी। इसको क्या करना है, इसको दोस्तों जहाँ पे अभी बच्चा पढ़ रहा है क्लास 5 में, ठीक है, क्लास 5th में जहाँ पे भी बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे जो हेड मास्टर होते हैं उनसे पूरा फिल करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हैं बच्चे के बारे में लिखी रहती हैं। यहाँ पे एक फोटो लगाना होता है, पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट साइज एक फोटो लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर रहेगा पेरेंट्स का। यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होता है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है, जो बच्चा है उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है हेड मास्टर जो जिस स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे हेड मास्टर की जो है सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा और उनका मोहर भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये सारी इसका प्रिंट आउट निकलवा के ये फॉर्म फिल करके ये चीज़ हमें अपलोड करना पड़ेगा, बिना इसके फॉर्म हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमें करवा लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्म को फिल करना शुरू करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पूछता है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2024-25। मतलब 2024-25 में क्या बच्चा जो है ऑलरेडी पास हो चुका है कक्षा 5 में, या फिर अभी पढ़ा, मतलब जो अभी सत्र चल रहा है 2024-25 क्या उसमें भी कक्षा 5 में है या फिर पास हो चुका है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, देखिए यस कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पे हमें नो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जवाहर नवोदय विद्यालय अर्लियर। क्या जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के पेपर में पहले से बच्चा कभी गया है, कभी पेपर दिया है? अगर दिया तो यस करना, नहीं तो नो। अगर यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछता है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस यस और नो। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना कि आपने प्रोस्पेक्टस जो नोटिफिकेशन वगैरह वो चीजें पढ़ी हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछता है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम। ठीक है, यहाँ पे यस नो में हमें बताना है। मतलब ये है जो आपका निवास का स्थान है, जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका घर है, उसी जिले में आपका बच्चा जो है कक्षा 5 में पढ़ता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे यस करना है। अगर आप नो करेंगे, ऐसा नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमें यस करना है। इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है कि जो ये हमने अभी आपको फॉर्मेट दिखाया, ये फॉर्मेट आपके पास हेडमास्टर से साइन किया हुआ है कि नहीं, तो हमारे पास है, यस करेंगे। इसके बाद हमें नीचे आना है। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए विदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024। यहाँ पे आपको यस और नो में बताना है। ठीक है, तो मैं अभी यस करूंगा इसको। इसके बाद यहाँ पे उसका डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है, बच्चे का आधार नंबर है, तो यहाँ पे यस करना है। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक 6 डिजिट का जो ओटीपी हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाता है। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद सबमिट करना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद भी आप सबमिट करेंगे तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ओटीपी आया, हम यस करके यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोलता है कृपया उन जिलों से माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें जिसमें उम्मीदवार कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे माता पिता में से किसी का भी एक जो है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र उसी जिले का होना चाहिए जिस जिले में बच्चा भी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र चूज करके अपलोड कर देना है। निवास को जैसे आप अपलोड करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है
उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कक्षा 5 में जिस अभ्यर्थी जहाँ पे भी पढ़ रहा है, जिस स्टेट में, वो यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, जैसे मेरे केस में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश चूज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जिले का नाम चूज करना है जिस जिले में पढ़ रहा है। ठीक है, जिस भी जिले में बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन से जिले में बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, वो जिला यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक आ जाता है, आपको अपने ब्लॉक का नेम बताना पड़ेगा। ठीक है, जिस ब्लॉक के अंतर्गत में वो स्कूल आता है, जिस स्कूल में बच्चा अभी आपका पढ़ता है। ठीक है, ब्लॉक का नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ विद्यालय। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम बताना पड़ेगा जिस स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, क्लास जहाँ पे भी पढ़ रहा है वहाँ पे उस स्कूल का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम बताना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट का नाम है कक्षा 5 के मार्कशीट के, कक्षा 4-5 के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज के लिए जैसे यहाँ पे अमन नाम है तो अमन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी पूछता है, तो ईमेल आईडी अगर आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। जिस भी चीज के आगे यहाँ पे स्टार मार्क लगा है, जैसे यहाँ पे रेड कलर में, ठीक है, वही चीज यहाँ पे कंपलसरी है, बाकी चीज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आता है तो बच्चे का माता का नाम डालना है। देन यहाँ पे फादर्स नेम, फादर का नाम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए गार्जियन का नाम पूछता है। ठीक है, अगर बच्चा जैसे फादर मदर के पास नहीं रहता है, गार्जियन के पास रहता है, तो यहाँ पे गार्जियन का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, गार्जियन से जो है बच्चे का क्या रिलेशन है वो भी बताना पड़ेगा। तो हमारे केस में आया पे गार्जियन वगैरह नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आप कैंडिडेट इंडियन ही रहेगा। देन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछता है, मतलब बच्चे के बॉडी पे कोई परमानेंट मार्क्स है जिससे वो पहचाना जा सके, जैसे तिल, मस्सा या फिर कोई चोट का निशान या फिर कोई भी निशान है तो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है जो भी है बच्चा यहाँ पे आपको बताना है। देन यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी पड़ेगी, जनरल, SC ST OBC कौन सी कैटेगरी से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी है। यहाँ पे जैसे अगर आप OBC से आते हो तो यहाँ पे देखिए NVS विल एक्सेप्ट OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप OBC का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है एक जात प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, सेंट्रल वाला वो भी आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एड्रेस आता है तो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे बच्चे का डाल देना है। देन यहाँ पे पिन कोड अलग से आपको डालना पड़ेगा। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चा कौन से भाषा में जो है एग्जाम देना चाहता है, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू, जिस भी भाषा में बच्चा एग्जाम देना चाहता है यहाँ पे आपको भाषा चूज करना है। इसके बाद STD कोड यहाँ पे अगर आपके पास टेलीफोन वगैरह है तो डालना है, नहीं तो STD कोड और टेलीफोन यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। देन इसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी आती है, अगर किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, विजुअल है मतलब सुनने में, देखने में, या फिर कैसी डिसेबिलिटी अगर है तो है यहाँ पे बताना, नहीं तो यहाँ पे नन कर देना है। ठीक है, नन करने के बाद यहाँ पे जो है परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है रिलीजन, तो आपको अपना रिलीजन यहाँ पे धर्म चूज करना है कि आप कौन से धर्म से, कौन से रिलीजन से आते हैं, तो आपको अपना रिलीजन बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर हमारा पहले से आ रहा है। देन आधार नंबर के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए परमानेंट एजुकेशन नंबर वगैरह है, तो यहाँ पे परमानेंट एजुकेशन नंबर आपके पास नहीं होगा तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। देन यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे जो है माता पिता की वार्षिक आय यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखिए आय प्रमाण पत्र के हिसाब से जो भी आपकी वार्षिक आय है यहाँ पे आपको डाल देनी है। ठीक है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे 48,000 आय प्रमाण पत्र बना हुआ है 48,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे 48,000 मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्कूल डिटेल, यहाँ पे हमें पिछले स्कूल की डिटेल बतानी है, पिछले क्लास की, मतलब कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, इन डिटेल में हमें बताना पड़ेगा। 3, 4, 5 की डिटेल यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे देखिए नेम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और ब्लॉक का नाम हमारे यहाँ पे पहले से आएगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले गांव का नाम बताना है, कौन से गांव में कक्षा 3 में बच्चा पढ़ा है वो गांव का नाम बताना है। इसके बाद कक्षा 4 में कौन से गांव में पढ़ा है वो चीज़ बताना है। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 5 में कौन से गांव में पढ़ा है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे सेम गांव में ही पढ़ा है, जैसे यहाँ पे जौनपुर है, जो जौनपुर में ही अगर बच्चा कक्षा 3 में पढ़ा है, कक्षा 4 में भी पढ़ा है, कक्षा 5 में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको पूरा सेम ही डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको सेम ही डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम इसके बाद बताना है, कक्षा 3 के स्कूल का नाम, कक्षा 4, कक्षा 5। ठीक है, तीनों स्कूल का नाम यहाँ पे बताना है, अगर सेम है तो सेम डालना है, अलग है तो अलग। इसके बाद यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे पहले से ही रिकॉग्नाइज आ रहा है तो यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज ही रहने देना है। मतलब बच्चा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ता है, मतलब किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त ही रहेगा। अगर आप नॉन रिकॉग्नाइज कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल नहीं होंगे, नॉन रिकॉग्नाइज स्कूल कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, मतलब जो नॉन रिकॉग्नाइज स्कूल है वहाँ के कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज ही करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे स्कूल की लोकेशन बतानी पड़ेगी, मतलब कक्षा 3 में जहाँ पे बच्चा पढ़ा है वो रूरल है, मतलब ग्रामीण एरिया में स्कूल है, या फिर अर्बन मतलब शहरी एरिया में। ठीक है, तो अगर आपका शहरी है तो अर्बन बताना है, अगर गाँव में है तो रूरल बताना है। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से कक्षा 4 का आपको यहाँ पे चूज करना है, रूरल है या फिर अर्बन। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 का इसी हिसाब से बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आता है, मतलब कक्षा
3 में जो बच्चे का एडमिशन हुआ था, यहाँ पे हम कक्षा 3 की डिटेल दे रहे थे, तो कक्षा 3 में देखिए, कक्षा 3 में बच्चे का एडमिशन जो हुआ होगा 2022 में हुआ होगा, यहाँ पे अप्रैल में हुआ होगा, ठीक है। अगर अप्रैल में नहीं, मई में या फिर जून वगैरह में, तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। वैसे बेसिकली यहाँ पे जो है अप्रैल में ही होता है, यहाँ पे नॉर्मली अप्रैल में ही एडमिशन हुआ होगा। इसके बाद बच्चा पास कब हुआ है, तो पास जो है यहाँ पे मार्च में हो गया था या फिर उसके पहले फरवरी वगैरह में हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से साल में पास हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम कैलकुलेट करके दे रहा है, ऑलमोस्ट ये 99% केस में ये सही होते हैं। अगर आपका चेंज कुछ करना है तो यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सबसे पहले यहाँ पे हमें बच्चे की फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। फोटो जो है 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे बच्चे की फोटो आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का सिग्नेचर आपको चूज करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके बच्चे का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड पेरेंट सिग्नेचर आता है। यहाँ पे आपको जो माता पिता है, उनके गार्जियन है, उनका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मम्मी का या फिर पिता का, किसी का भी यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे फाइनल आ जाता है अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर। यहाँ पे जिसमें अभी बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 5 में, वहाँ से जो सर्टिफिकेट अभी मैंने दिखा था, ये वाला सर्टिफिकेट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ठीक है। ये वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा फॉर्म फिल करवा के वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ जाता है। यहाँ पे पूरा प्रीव्यू आ जाएगा हमारे फॉर्म का। हाँ, आपको पूरा मैच करना है, एकदम नीचे आना है, पूरा एकदम मैच करना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। अगर कुछ भी चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करके चेंज कर लेना है। हमारा सही, हम फाइनल सबमिट करेंगे। इसके बाद ओके करना है। ओके करते दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कंग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पे जो है फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाता है। अब इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो भी फॉर्म फिल करा है, पूरे फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू आ जाता है, पूरा यहाँ पे प्रिंट आउट आ जाएगा। हमें यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे जो है सेव एज PDF पे क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था नवोदय विद्यालय समिति क्लास 6 में 2025 के लिए एडमिशन फॉर्म आप कैसे यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।